नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं नैब फीड सीनियर एनालिस्ट रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन जारी किया गया है 31 पदों के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, पदों से संबंधित डिटेल जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम आ चुके हैं नैब फिड यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की वेबसाइट nabfid.org पर। तो यहाँ कैरियर वाला पेज हमने खोला हुआ है। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट सीनियर एनालिस्ट ग्रेड नैबफिड ऑन रेगुलर बेसिस। यहाँ आप देखेंगे रेगुलर बेसिस। तो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। क्लिक हेयर टू रजिस्टर। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नैबफिड के द्वारा जारी किया गया है। ये सीनियर एनालिस्ट पोजीशन पर फुल टर्म यानी रेगुलर वैकेंसी हैं, जिन्हें भरा जाएगा। ऑनलाइन मोड में आवेदन आप कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है 20 मार्च 2025 को। ऑनलाइन आवेदन 12 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 4 मई 2025 तक। तो दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नैबफिड यहाँ 2021 में इसको बनाया गया था और ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईफी के द्वारा संचालित होता है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ केवल ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिकों से सीनियर एनालिस्ट ग्रेड के पदों पर, रेगुलर पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन करने के लिए nabfid.org.career पर जाकर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करा सकते हैं। अंतिम तिथि है 4 मई 2025 तक। इसके लिए जो एग्जामिनेशन से संबंधित कॉल लेटर्स हैं वो एग्ज़ाम तिथि से 10 दिन पहले अवेलेबल कराए जाएंगे। एग्ज़ाम कब से होगा इसकी सूचना अलग से आपको संबंधित वेबसाइट पर दी जाएगी। कट ऑफ डेट जो रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की 28 फरवरी 2025 के आधार पर यहाँ पर की जाएगी। तो दोस्तों, सीनियर एनालिस्ट ग्रेड के पदों पर जो इंटरव्यू होंगे उनके लिए केवल मुंबई में ही वेन्यू निर्धारित किए जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी सीनियर एनालिस्ट ग्रेड के अंतर्गत लीडिंग लैंडिंग ऑपरेशंस, लैंडिंग एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस में एसटी का 1 है, एससी का 1, ओबीसी के 3, अनरिजर्व्ड के 5, टोटल 10 पद हैं। अकाउंट्स का 1 अनरिजर्व्ड का पद है, ट्रेजरी का 1 अनरिजर्व्ड के लिए है, लीगल का 3 अनरिजर्व्ड के पद हैं, इंफॉर्मेशन के लिए 1 ओबीसी, 1 अनरिजर्व्ड, टोटल 2 पद हैं। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का केवल 1 पद है जनरल कैंडिडेट्स का। रिस्क मैनेजमेंट में 1 पद, एससी एसटी 3 पद हैं जनरल और ओबीसी के लिए टोटल 8 पद हैं। इनमें से सभी पदों के अंतर्गत 3 पद पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इंटरनल ऑडिट का 1 पद है जनरल कैंडिडेट्स का, एडमिनिस्ट्रेशन में और ह्यूमन रिसोर्स में। इसी के साथ रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इकोनॉमिस्ट का 1 पद यहाँ पर जनरल वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। टोटल पदों की संख्या है 31 सीनियर एनालिस्ट ग्रेड के अंतर्गत। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सीनियर एनालिस्ट ग्रेड रिक्रूटमेंट 2025 नैबफिड के अंतर्गत आयु की गणना 28 फरवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। कम से कम आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु यहाँ 40 साल रखी गई है। कैंडिडेट का जन्म इन पदों पर आवेदन करने के लिए 28 फरवरी 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही 1 मार्च 1985 के पहले का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही तारीख शामिल होंगी। एससी एसटी को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी एनसीएल को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन चाहते हैं उनको संबंधित डॉक्यूमेंट्स या कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा। यहाँ आप देखेंगे कोई भी चेंजिंग संभव नहीं हो पाएगी बाद में।
उन सभी रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई डिटेल्स में या कैटेगरी में जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रोवाइड कराई हैं। साथ ही कोई भी इसके रिगार्डिंग करस्पॉन्डेंस, ईमेल, फ़ोन कॉल नहीं संभव हो पाएगी। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 28 फरवरी 2025 को आधार मानते हुए लैंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आवेदक का जो फंक्शनल एरिया होगा, प्री सेल्स, प्रपोजल्स एंड अप्रेजल एंड सिंडिकेशन, डिसबर्समेंट, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। तो यहाँ ऑपरेशंस आवेदक की क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस एंड बैंकिंग में, या फिर MBA फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, या फिर ICWA, CFA, CMA या CA की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ 4 साल का मांगा जा रहा है, जिसमें से 2 साल का मिड और लार्ज कॉरपोरेट क्रेडिट अप्रेजल ऑपरेशंस डॉक्यूमेंटेशन और डिसबर्समेंट के अंतर्गत होना चाहिए। अकाउंट्स के पदों के लिए आवेदक का जो वर्क प्रोफाइल होगा अकाउंट्स से रिलेटेड होगा। आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए अकाउंट्स या मैनेजमेंट में। साथ ही जो स्पेशलाइजेशन है आवेदक का फाइनेंस या बैंकिंग एंड फाइनेंस, या फिर PG डिग्री MBA की फाइनेंस या बैंकिंग एंड फाइनेंस में, या फिर CA, ICWA, CMA किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और 2 साल का यहाँ पर 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसके साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ट्रेजरी के अंतर्गत रिसोर्स रेजिंग और ट्रेजरी बैक ऑफिस के लिए जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा आवेदक का मैनेजमेंट में, जिसमें स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, फॉरेक्स या फिर MBA फाइनेंस, बैंकिंग, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट या ICWA, CA या MFA की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जिसमें 2 साल का ट्रेजरी फंक्शन, इन्वेस्टमेंट डेस्क, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के रिलेटेड होना चाहिए। लीगल, यहाँ जो आवेदक का जो वर्क प्रोफाइल होगा लीगल रिलेटेड कामों से होगा, और आवेदक के पास मास्टर लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यानी LLM की डिग्री, या फिर PG डिप्लोमा इन लॉ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ऑफिसर कॉरपोरेट प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड रिलेटेड मैटर्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस के लिए बिजनेस एनालिस्ट एंड टेक्निकल प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ये काम आवेदक को दिया जाएगा, या सिलेक्शन के बाद दिया जाएगा संबंधित कैंडिडेट को। आवेदक के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या MCA, MSc, MTech, ME इन कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या IT एंड साइबर सिक्योरिटी में, या फिर एनालिटिक्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ आवेदक का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 4 साल का होना चाहिए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, बिजनेस सपोर्ट एंड डेवलपमेंट का, या डेटा गवर्नेंस क्लाउड के अंतर्गत। इसी तरह IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस के अंतर्गत ये पदों को भरा जाना है। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज आवेदक की क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जिसमें से 2 साल का ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश का आवेदक को होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट में क्रेडिट एंड रिस्क पॉलिसी के अंतर्गत काम आवेदक को करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन के साथ फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या फिर MBA फाइनेंस या बैंकिंग एंड फाइनेंस में, या फिर ICWA, CFA या CA किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस, जिसमें से 2 साल का मिड या लार्ज कॉरपोरेट क्रेडिट अप्रेजल, क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत होना चाहिए। इसी तरह क्रेडिट मॉनिटरिंग, मार्केट लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट। यहाँ आवेदक की क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा मैनेजमेंट में, जिसमें स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस या MBA फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस या CA, ICWA किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है।
एडमिनिस्ट्रेशन, इन पदों के अंतर्गत फैसिलिटी मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, प्रोटोकॉल सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत इन पदों को भरा जाना है। यहाँ आवेदक के पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, किसी भी फील्ड में या स्ट्रीम में। साथ ही यहाँ डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट के पास में प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन जैम, एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन कैंडिडेट्स का होना चाहिए। मिनिमम 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा आवेदक का होना चाहिए जिसका स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट के अंतर्गत हो। 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस HR फंक्शंस का किसी भी फाइनेंशियल और कॉरपोरेट सेक्टर के अंतर्गत होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत BE BTech की डिग्री या MCA MSc पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा, स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस IT या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या साइबर सिक्योरिटी के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और यहाँ सिस्का, CISA और CISM या CISSP के साथ यहाँ होना चाहिए। और यहाँ एक्सपीरियंस जो है 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इकोनॉमिस्ट के जो पद हैं यहाँ CFA या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा, इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिक्स या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। ऐसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने PhD की हुई है इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स में। 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ आवेदक का होना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 4 साल की डिग्री के बाद में आवेदक का 4 ईयर ऑफ ऑल द अबव पोजीशन इन सीनियर एनालिस्ट ग्रेड के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास है संबंधित एरिया में, तो आप 4 मई 2025 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट करा दें ऑनलाइन मोड में। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ जो पेमेंट करनी है नॉन रिफंडेबल होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से पेमेंट करनी है 800 रुपये, प्लस जो एप्लीकेबल टैक्सेज हैं जर्नल, EWS, OBC कैंडिडेट्स को, जबकि 100 रुपये केवल इंटीमेशन चार्जेज SC ST PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को पेमेंट करने होंगे। इन सभी पदों पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी की जाएगी उसके अंतर्गत ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। पर्सनल इंटरव्यू उन सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इसके लिए जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ जो रिटन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर आधारित, इसमें प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे सभी प्रश्न। एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर यहाँ पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे। 60 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ सभी जो प्रश्न होंगे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और हर एक प्रश्न के 5 ऑप्शंस यहाँ पर दिए होंगे। पेनल्टी मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ होगी। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर दे देते हैं तो 1/4 मार्क यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्क के रूप में काट लिए जाएंगे। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए 40%, EWS के लिए अनरिजर्व और EWS को 40% मार्क्स लाने होंगे। SC ST OBC PWD वर्ग के कैंडिडेट को 35% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी जैसे कैंडिडेट्स को कैसे रिपोर्ट करना है एग्जामिनेशन सेंटर पर, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेके जाने हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड यहाँ दी गई है। एक्शंस अगर आप मिसकंडक्ट करते हैं या अनफेयर मीन्स करते हैं तो क्या क्या आपके अगेंस्ट कार्यवाही हो सकती है। अन्य इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ वैकेंसी से रिलेटेड आप देख सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि किस तरह से इन पदों पर आवेदन करना है, हाउ टू अप्लाई। तो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फीस पेमेंट करनी है और डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ और स्कैन डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है ऑनलाइन मोड में। तो यहाँ फ़ोटो जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर विद ब्लैक इंक ऑन वाइट पेपर पर रनिंग हैंड में कैपिटल लेटर में सिग्नेचर को
यूज नहीं कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से उसको स्कैन कर लेना है। सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्मेट में स्कैन करके और रेडी मोड में रख लेना है। और यहाँ आप देखेंगे सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर्स में अलाउ नहीं होंगे, एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। यहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन की एक लाइन दी हुई है, इसको आपको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख लेना और उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको navfeed.org की वेबसाइट पर जाना है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ या डेट्स आपकी दी गई हैं। अंतिम तिथि है 4 मई 2025 तक। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ 6 स्टेप में आपको अपना संपूर्ण एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और पूरा नाम यहाँ आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये दे देनी है और दिए गए कैप्चा को भर देना है। इसके साथ ही यहाँ सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेकेंड स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। तीसरे स्टेप में अन्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स को भर देना है और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है उसे अपलोड कर देना है। प्रीव्यू देख लेना है, अपलोड कर देना है, फीस पेमेंट कर देनी है फाइनल स्टेप में। तो इस तरह से दोस्तों नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत सीनियर एनालिस्ट ग्रेड रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं 4 मई 2025 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और अंतिम तिथि से पहले अगर आप भी इन पदों पर आवेदन से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो 4 मई 2025 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में ऑनलाइन मोड में जरूर सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।